चीजें होंगी वो आपको बताई जाएंगी, लेकिन सुनिए पहले ध्यान से, ठीक है। खुद चड्ढा साहब की जवानी, एंड ही इज फ्रॉम उत्तराखंड। दिल्ली में फेज 2 था और उत्तराखंड का लाल फिर से एक बार किया कमाल। सुनिए उन्हीं की जवानी। हेलो, आई थिंक मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे होंगे जो भी यहाँ पे सुन रहे होंगे मेरे को। आई थिंक बहुत सारे तो मेरे बैच के ही होंगे। तो पहले तो मैं सर को थैंक्स करना चाहता हूँ कि सर आपकी गाइडेंस की वजह से इतना सब कुछ पॉसिबल हो पाया। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वैसे तो 2020 सबके लिए बेकार गया, देखा जाए तो कोरोना की वजह से इतना लोगों का नुकसान हुआ, बट कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो मैं अपना रिव्यू दूँ तो एंड में अभी लास्ट मंथ मेरा स्टार का रिजल्ट आया था। मैंने वाई ग्रुप की तैयारी की थी, तो इंग्लिश में मेरे 16.25 मार्क्स आए थे और मेरे ओवरऑल उसमें बने 33.5 एंड 16.5 क्रेडिट सर को जाता है, क्योंकि कहते हैं हम मेहनत तो मैं कर सकता हूँ बट डायरेक्शन तो सर की थी, जो भी थी गाइडेंस। और मैंने तब सर से यूट्यूब के थ्रू मीडियम से जुड़ा सर से, और तब मैंने सिर्फ यूट्यूब पे क्लासेस ली थी। मैंने सर से लाइव तब 1-2 बार मिला था अकेडमी, क्योंकि मैं वैसे देहरादून से बिलोंग करता हूँ। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद मुझे रैली का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रैली होती क्या है कुछ भी, और ना मुझे फेज 2 के बारे में पता था। तो मैं आया था सर को, मैंने सर से इन्फॉर्मेशन ली कि क्लासेस वगैरह क्या होती है। पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, मुझे लगा कि क्या होगा पहले पता कर लेते कि क्या है। फिर सर से पूछा, फिर 1 दिसंबर को मैं सर के बैच में ज्वाइन किया, सबसे पहला बैच था, उसी में मैं था, और वो 10 o'clock सुबह 10 AM से है। उसके बाद मेरे साथ के दोस्त वगैरह बने। उसके बाद मुझे आके पता चला कि भाई ऐसा प्रोसीजर होता है, ये सब होता है। फिर जाके पता चला सर की एक वीडियो में सर ने आई थिंक 25 और 26 नवंबर को जैसे नोटिफिकेशन आया था, सर ने बताया था रैली है, तो मैं सर की वीडियोस देखता रहता था, तो भी आती थी अपडेट्स। उसके थ्रू मुझे रैली का पता चला। मेरे 12th में 92% थे और कट ऑफ में मेरा नाम आ गया। अब मैं 12 दिसंबर को रैली के लिए भी गया और रैली में जैसे मीन्स सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल्ली से आया आज सुबह ही। वहाँ सबसे पहले मैंने सर को बताया, पहले अपने पेरेंट्स को, फिर मैंने सबसे पहले सर को बताया। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो कल जो वहाँ पे हुआ, पहली बात तो ये कि अगर मैं कुछ ममअप कर लेता, कोई वर्ड्स रट के चले जाता, इंट्रोडक्शन रट लेता, तो सीधा वो पकड़ लेते। क्योंकि मैं एक बच्चा जा रहा, मेरे साथ ही 100 बच्चे थे, उनके पास पूरे साल में हज़ारों बच्चे आएंगे, तो ऑब्वियसली वो एक छोटी सी गलती से भी, छोटा सा भी कोई होशियार बनेगा एकदम पकड़ लेंगे। पहली बात उन्होंने अगर कोई रट के भी जाएगा, उन्होंने सीधा कट क्वेश्चंस किए। तो सर ने पहले ही बताया था कि अपना मीन्स जो हो तुम वही बताओ, कहीं तुम बता दो अपने से बहुत ऊपर और कट क्वेश्चन हो जाए, क्या करोगे, उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। पहले तो मैं इस मीन्स कल का मैं रैली का था, तो मैं कल उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गया, मेडिकल डेट आ गई है। अब उसकी हमारा रिपोर्टिंग टाइम जैसे था, मेरा 2AC दिल्ली में पड़ा था, रिपोर्टिंग टाइम था 5:30, बट मैं देहरादून से दिल्ली का मुझे इतना आइडिया नहीं, मैं 4 o'clock पहुँच गया था। मेरा चेस्ट नंबर भी 1 था। सबसे पहले हमारा हुआ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे आपके, नॉर्मली सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसकी जेरोक्स जरूर लेके जानी है, फोटोज वगैरह सब। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, उसके बाद नॉर्मल सारे बच्चे आगे थे, हमारे बैच में शायद 120 अप्रॉक्स बच्चे थे उनका। उसके बाद PFT हुआ नॉर्मल। PFT में अभी कोरोना की वजह से उन्होंने रनिंग तो नहीं करवाई, जैसे वहाँ पे रनिंग तो नहीं थी, बट हमें कदम ताल करवाई थी उन्होंने उसके बदले में, तो कदम ताल मोस्टली बच्चों ने कर ली थी। उसके बाद पुशअप्स थे, हमने पुशअप्स नॉर्मली, और जो नॉर्मल स्क्वाट्स वगैरह होते हैं ये सब कराया। मींस अगर आप थोड़ी सी आपको अगर रनिंग में प्रॉब्लम है, बट फिर भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपने अटेम्प्ट ही छोड़ दिया, क्योंकि आप छोड़ दिया तो आपने पहले ही हार गया आप तो एटलीस्ट ट्राई करना है। और रनिंग नहीं है ऑब्वियसली मोस्टली बच्चे कर सकते हैं, हमारे PFT में 1-2 बच्चे भी निकले थे, 1-2 बच्चे भी नहीं, एक मोस्टली बच्चों ने कर लिया था। उसके बाद हमें चेस्ट नंबर अलॉट हो गए थे और हमारा रिटन टेस्ट था। फिर उसके बाद रिटन टेस्ट नॉर्मली था, मीन्स अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप कर लोगे, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा लेवल उसका था या बहुत आसान था, बट आपको अगर बेसिक आता है, आपका बेसिक क्लियर है, कंसेप्चुअल क्लियर है, तो आराम से हो जाएगा। फिजिक्स वगैरह, मैथ्स, मेरा एक्स ग्रुप का था, तो मेरा फिजिक्स और मैथ्स और इंग्लिश ही था बस। उसके बाद उसका रिजल्ट आया, उसका मार्क शीट वगैरह थोड़ी बहुत ध्यान से भरनी होती है वहाँ पे। रिजल्ट उसका आ गया था हमारा अप्रॉक्स आधे घंटे या पौने घंटे में रिजल्ट आ गया था उसका, एंड आई वॉज सिलेक्टेड इन दैट। उसके बाद हमें चेस्ट नंबर हमारा परमानेंट उस दिन का जो था वो हमें अलॉट हो गया। मैं फर्स्ट ही था, तो मेरा चेस्ट नंबर 1 था। उसके बाद हमारा नॉर्मली एक SRT टेस्ट हुआ, उन्होंने हमें पहले गाइडेंस दे दी थी, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह जिसे लेना हो वो कर सकता था। हमें थोड़ी गाइडेंस उन्होंने पहले दे रहे थे, और वो सारी गाइडेंस देते हैं कि ऐसा नहीं कि अगर हम सोचे कि ये फर्स्ट टाइम है या फिर कुछ मतलब कि, और मैं सच बताऊँ तो मेरा पहले अभी तक मैं कई SSB वगैरह में नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम था, मैं थोड़ा नर्वस था अंदर से,
बट वहाँ जाके पता चला कि जैसे सर ने बताया था कि ऐसे नर्वस नहीं होना, मतलब जो हम है वही बताना है उन्हें, और हमें अपने बारे में बताते हुए मतलब क्या प्रॉब्लम है, अपने बारे में हम सबको बता सकते हैं आराम से। तो उसके बाद नॉर्मल से एक SRT हुआ हमारा। SRT में 20 जैसे हम पता था 45 क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चन से उसमें आपको ऑनेस्ट होकर अपनी साइकोलॉजी टेस्ट हुई। उसमें साइकोलॉजी में एक भी बच्चा बाहर नहीं हुआ क्योंकि सारे बच्चों ने अच्छे से किया होगा अटेम्प्ट। बट हाँ, उसके बाद हुआ डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल देने होते हैं, और वो अपने जो आपकी ज़ेरॉक्स होती है उसको आपको मतलब सब साथ लेके जाना, स्टेपलर वगैरह ये सब साथ होना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम आती है। किससे लैंड बोरो उस टाइम के बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर पार्क जैसे किसी ने कुछ गलत किया था तो उनका रिजेक्शन हो गया वहीं पे, और SRT में सब सेलेक्ट हो गए थे। उसके बाद हमारा GD था, तो GD में हमें 15 के ग्रुप्स में डिवाइड किया था, और मेरे पे जैसे पॉल्यूशन के ऊपर टॉपिक आया था, मींस वो आसान ही था, ऐसे कुछ नहीं, और मेरे साथ में मैंने मतलब यही टॉपिक चल रहे थे, और उसमें मींस कुछ भी कट क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर हम ये सोचे कि हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ ले, बट ये होता है कि अपने को एक्सप्रेस करना है, और मींस वहाँ पे अगर जाके हम झूठ बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो हमें कैच कर ही लेंगे। तो मींस इंटरव्यू, अच्छा, the standard language of Air Force is English, so you have to talk in English there. If you are selected and you are going for phase 2, then you should know that the standard language is English. The problem is there that the standard language is English, so basically you have to talk in English only. Yeah. यूट्यूब पे था मैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे भी ऐसे डाउट्स आते थे, जेन्युइन डाउट्स है, किसी को भी होंगे। अब फिर मुझे यहाँ आके पता चला कि सर की हमारी साथ होती है, जैसे 10 to 11 सर हमारी क्लास लेते हैं इंग्लिश की सुबह, अब 11 to 12 सर का दूसरा बैच है। अब हमारे ही शायद 5 से 6 बैच बन गए हैं, तो उसमें ही सर की बैक टू बैक क्लासेस चलती रहती है। अभी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो परसों रात को 10 बता रहे थे कि 9 से 10 बजे फ्री हो। मैं तो दिल्ली था, तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो वो बता रहे थे कि हम 9 से 10 बजे तक सर ने क्लास ली। तो ऐसे तो आपने देखा ही होगा, पहले सर 12-12 घंटे पढ़ा देते हैं, तो हम तो बैठ के घर पढ़ नहीं पाते, बट सर को सैल्यूट है कि सर ऐसे पढ़ा देते हैं। अब मैं आया था, वैसे मुझे सच बताऊं तो मुझे रैली का नॉलेज नहीं था, सर से ही मुझे रैली का इन्फॉर्मेशन मिला, और मेन मेरा था कि स्टार में मतलब हो जाए तो अच्छा है, बट स्टार में तो खैर मैं उसकी सर के पास आऊँगा ही जनवरी तक, जब तक सर ने कराया है तब तक मैं ज़रूर आऊँगा उसके लिए। तो बट अच्छा मौका यह है कि मैं एक चांस मिलता है तो मुझे 2-2 चांस मिले, और मीन्स ऑब्वियसली मैं रैली के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, और सर का गाइडेंस मेरे लिए बहुत इसमें हेल्पफुल रहा, और मैं सर को थैंक्स ही करना चाहूँगा कि जिसको भी डाउट है मीन्स ऐसे करके एक बार आए, ट्राई करे, मतलब आके देखे, कुछ सारे डाउट उसके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे बाहर गेट से एंट्री लेते ही, जब वो अपने आप देखेगा कितने बच्चे हैं साथ में। और सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लोग पता नहीं कितने चार्ज करते हैं। तो थैंक